देखिए, महिलाओं की जो एनर्जी है ना बहुत सौम्य होती है और रुद्राक्ष में बहुत जबरदस्त एनर्जी है। अघोरा अस्त्र को प्रकट करने के लिए भगवान शिव ने खुली आंखों से 1000 साल तपस्या, जब तपस्या पूर्ण हो गई और भगवान शिव ने अपनी पलकें झपकी या यूं कहें कि आंखें बंद की, तो उसमें से जल की धारा निकली। उसमें से रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। शमशान में रुद्राक्ष पहन के जाने से कभी कोई दोष नहीं लगता है। हनुमान जी मेरे कंधे पे बैठते हैं। बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे कि माँ काली मेरे कंधे पे बैठती हैं, हनुमान जी मुझे स्वप्न में आते हैं, मुझे रोज आशीर्वाद देते हैं। मतलब क्या समझा क्या आपने हनुमान जी को? हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। आज हम आपके पास आए हुए हैं एक अलग सब्जेक्ट को लेकर, एक अलग विषय को लेकर। विषय है हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, सनातन धर्म की उत्पत्ति और इससे रिलेटेड रुद्राक्ष के महत्व को लेकर। जी हाँ, रुद्राक्ष कैसे उत्पन्न हुआ, रुद्राक्ष के क्या फायदे हैं, रुद्राक्ष कितने मुखी होते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब। और जो लोग गुमराह होते हैं, कई सारे लोग रुद्राक्ष को लेकर गुमराह करके पैसे कमाने की कोशिश में लगे हुए हैं, उसके बारे में भी हम बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। हमारे साथ रुद्राक्ष एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं तरुण कटारिया जी, जो कि काफी समय से एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में अपना योगदान देते आ रहे हैं, देश के लोगों को बताते हैं क्या सही है क्या गलत है। यूं ही भ्रामक चीजों से लोगों को गुमराह करने के बजाय इसकी हकीकत के बारे में तरुण जी लोगों को जागरूक करते रहते हैं, इसके फायदे बताते हैं और इससे रिलेटेड जो गलत है उसको गलत और जो सही है उसको सही कहने में बिल्कुल नहीं हिचकते। तरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप बताएं, जिस प्रकार से लोगों में एक वहम होता है, कहीं कहा जाता है कि रुद्राक्ष से ये फायदा हो जाएगा, करोड़पति बन जाएंगे, रुद्राक्ष को ऐसे कर दो, तकिए के नीचे डाल दो, कोई कहता है उसको सोने वक्त पानी में डाल दो, गिलास में डाल दो। आखिर रुद्राक्ष की जो ये भ्रामक चीजें हैं, इसे खत्म करने की कोशिश जो आप कर रहे हैं, उसको लेके क्या क्या परेशानी आ रही है? और सबसे पहला जो सवाल यही है कि लोग ये जानते हैं कि रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसू से उत्पन्न हुआ, तो आखिर भगवान शिव जो हमारे सबसे बड़े देवता माने जाते हैं, सबसे ईश्वर हैं, योगी रहे हैं, जिन्हें देश दुनिया से कोई मतलब नहीं, पहाड़ पे सन्यासी के रूप में तप करते रहते हैं, आखिर उनके आंखों से आंसू आए क्यों होंगे, रुद्राक्ष क्यों बना होगा? बड़ा अच्छा सवाल आपका है ये। सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा, हर हर महादेव। देखिए, भगवान शिव के जो आंसू आए, यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि भगवान शिव की आंखों से जो जल की बूंदें गिरी। अब यहाँ पे कुछ मिथ हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको सच्चाई से रूबरू करवाना चाहूंगा कि त्रिपुरासुर नामक एक दैत्य, जिसने त्राही त्राही मचा रखी थी, उसका वध करने के लिए पहले तो देवता भगवान शिव के पास गए परेशान होके कि त्राही त्राही मचा रखी थी त्रिपुरासुर ने, और वहां भगवान शिव ने जब देखा कि इसका वध कैसे हो सकता है, वो हो सकता था अघोरा अस्त्र से। अघोरा अस्त्र को प्रकट करने के लिए भगवान शिव ने खुली आंखों से 1000 साल तपस्या की। और जब वो तपस्या की, जब भगवान शिव ने तपस्या की, अघोरा अस्त्र प्रकट हुआ, उससे त्रिपुरासुर का वध हुआ। तपस्या के दौरान जब तपस्या पूर्ण हो गई और भगवान शिव ने अपनी पलकें झपकी या यूं कहें कि आंखें बंद की, तो उसमें से जल की धारा निकली। उसमें से रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। दूसरी कथा यह है कि सृष्टि की व्यथा को देखकर, अब सृष्टि में दैत्य भी हैं और देवता भी हैं, ठीक है, मनुष्य गण हैं तो राक्षस गण भी हैं, तो त्राही त्राही मची हुई थी सृष्टि में बीमारियों को, रोगों को लेकर। और वहां भगवान शिव भगवान ब्रह्मा से और विष्णु से सलाह कर रहे हैं, अभी ऐसा क्या करें, अभी तो सृष्टि में बहुत त्राही त्राही मची हुई है। तो कोई संतुष्टि भरा जवाब भगवान शिव को नहीं मिला। अब भगवान शिव के बहुत ऐसे भगत भी हैं जो हर समय भगवान शिव का सिमरन करते हैं, हर समय भगवान शिव का ध्यान करते हैं। अब ऐसे भक्तों की व्यथा देखकर भगवान शिव व्यथित हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकले, उससे रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। और जो तीसरी कथा
जो हमारे पुराणों में मिलती है वो है जब महासती अपने योग से राजा दक्ष के यहाँ योग अग्नि में जिन्होंने अपने आप को भस्म कर लिया, तो वहां भगवान शिव भगवान सती के प्रेम में व्यथित होकर जब रुदन करने लगे, वहां से रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। और अब हम आते हैं कि जो बात आपने कही कि रुद्राक्ष आप तकिए नीचे रख लें, पानी में डाल के पी लें या ऐसा कर लें, उससे आप करोड़पति हो जाएंगे, ये बिल्कुल मिथ्या बातें हैं, इनमें कोई सत्य नहीं है। अब सत्य क्यों नहीं है कि भगवान शिव ने जब रुद्राक्ष की रचना की, भगवान शिव ने जब ऐसे भाव भगवान शिव के मन में आए कि इससे ऐसे रुद्राक्ष उत्पन्न किए जा सकते हैं या उनके आंसुओं से उत्पन्न हुए, तो वहां क्या था कि सृष्टि के कल्याण के लिए किए उन्होंने। और ये बिल्कुल मिथ्या बातें हैं कि आप ये धारण कर लेंगे करोड़पति हो जाएंगे, आप ये धारण कर लेंगे आपका बॉयफ्रेंड आपको मिल जाएगा, ये सब की सब मिथ्या बातें हैं, इनमें कोई भी तत्व नहीं निकल के आएगा। जब हम शिव महापुराण पढ़ते हैं, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद देवी भागवत पुराण पढ़ते हैं, तो वहां रुद्राक्ष का वर्णन मिलता है और वहां गिनती की एक एक दो दो लाइन में ही हर पुराण में रुद्राक्ष का वर्णन है। और यहाँ पे अगर आप एक रुद्राक्ष के ऊपर बात करने लगो तो मुझे लगता है आप एक पूरी बुक लिख सकते हो, इतनी बातें मार्केट में आ चुकी हैं जो कि पूर्ण रूप से गलत है। बिल्कुल। एक और सवाल उठता है, जैसे कि आपने कहा कि और शास्त्रों में भी है कि शिव के आंसू से रुद्राक्ष उत्पन्न हुए, तो रुद्राक्ष उत्पन्न हुए तो रुद्राक्ष है। आखिर ये एक मुखी, दो मुखी और कितने सारे मुखी हैं, कितने मुखी होते हैं, ये हमारे दर्शकों को बताएं। और ये आखिर इतने मुखी क्यों हैं? आंसू तो एक ही आए होंगे या जो भी आए होंगे तो एक जैसा ही होना चाहिए, आखिर इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, ऐसा नहीं है कि एक ही आंसू या एक ही बूंद जल की धारा जो भगवान शिव की आंखों से निकली, ऐसा नहीं है। अलग अलग पुराणों में अलग अलग वर्णन है। यहाँ मैं एक वर्णन अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि भगवान शिव के सूर्य नेत्र से 12 जल की बूंदें निकली थी या आंसू की बूंदें निकली थी, और भगवान शिव के चंद्र नेत्र से 9 जल की बूंदें निकली थी, तो ये 21 रुद्राक्ष हो गए। और कुछ पुराणों में मिलता है कि 12 और 15 निकली थी, ठीक है। तो अलग अलग हमारे पुराणों में जो हमारे ऋषियों ने जैसे जैसे उनको भगवान ने आदेश दिया, हाँ बिल्कुल, ठीक है, जैसे उनको अपने ध्यान में आया। तो रुद्राक्ष जो है 1 से लेकर 21 मुखी तक हैं, 27 मुखी तक भी होते हैं, और बहुत सारी जगह 38 मुखी तक भी रुद्राक्ष देखे गए हैं। अच्छा, ठीक है। हम यहाँ पे बात करते हैं 1 से लेकर 21 मुखी तक के रुद्राक्ष की, जो मिल जाते हैं मार्केट में। उसके बाद क्या है, वो बहुत रेयर बीड्स हो जाते हैं जो नहीं मिलते हैं। अब जैसे एक मुखी रुद्राक्ष है, एक मुखी रुद्राक्ष को हमारे पुराणों में कहा गया है साक्षात शिव, लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष मिलता नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि जिसने उसको धारण कर लिया वो शिव तत्व को प्राप्त हो गया, वो स्वयं शिव हो गया, क्योंकि उस रुद्राक्ष में इतनी शक्ति है। अब उसकी जगह जो रामेश्वरम साउथ साइड का दाना आता है काजू शेप में, कुछ लोग उसको भद्राक्ष भी बोलते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट है, उस सबका अपना अपना ज्ञान है। हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने लोगों को अगर कहा कि आप एक मुखी वो धारण करें, उसको रिजल्ट ना आए, और रिजल्ट 100% है उसके बाद नेपाल का एक अनडेवलप दाना आता है, वो भी गोल दाना है। तो अब ये प्रेजेंट करता है प्लेनेट की, अगर हम बात करें तो ये सूर्य को प्रेजेंट करता है, लेकिन जो देवता है वो स्वयं रुद्र, स्वयं शिव है। अब 2 मुखी रुद्राक्ष है, जो उसके देवता हैं अर्धनारीश्वर, भगवान अर्धनारीश्वर की जो शक्ति है वो 2 मुखी रुद्राक्ष में है। लेकिन प्लेनेट की बात करें कि जो प्लेनेट जो की शक्ति है उस रुद्राक्ष में, वो चंद्रमा की है। अब चंद्रमा क्या करता है? मन को बैलेंस करता है, हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है, मन की स्थिति को बैलेंस करता है, शीतलता प्रदान करता है। अब 3 मुखी रुद्राक्ष है, 3 मुखी रुद्राक्ष के देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश, अग्निदेव, और जो प्लेनेट है वो मंगल है। अब 4 मुखी रुद्राक्ष है। अब 4 मुखी के जो लॉर्ड हैं, भगवान हैं, वो ब्रह्मा जी हैं, ठीक है, और जो प्लेनेट हैं वो बुध हैं। अब 5 मुखी रुद्राक्ष के कालंगनी रुद्र, और जो प्लेनेट हैं वो हैं देवगुरु बृहस्पति। तो मुझे जहां तक ख्याल आ रहा है कि 5 मुखी रुद्राक्ष ज्यादा मार्केट में आसानी से मिल जाता है। हाँ, ज्यादातर लोगों के देखिए वो क्या है, उपज है ये ना, फ्रूट है, ठीक है। अब तो लोगों ने इसके बहुत सारे गार्डन लगा लिए, बहुत सारे गार्डन हो गए इसके, बना दिए गए, क्योंकि कृत्रिम भी लोग बना, हाँ कृत्रिम भी बना रहे हैं, क्योंकि खपत बहुत ज्यादा हो गई है ना।
और एक्चुअल में क्या है कि जब पुराणों को बहुत डेप्थ में पढ़ा जाता है ना, तो वहां ये सब चीजें समझ में आती हैं। तो पांचमुखी रुद्राक्ष एक्चुअल में क्या है, कालंगनी रुद्र इनके जो देवता हैं, और जो प्लेनेट है वो देवगुरु बृहस्पति। तो यहाँ एक्चुअली ये एजुकेशन और इन चीजों में भी बहुत ज्यादा फायदा करता है, तो ये रीजन भी है, इसकी सेल भी ज्यादा है और सस्ता भी है। छह मुखी रुद्राक्ष भी बहुत महंगा नहीं है। इनके जो देवता हैं वो स्वयं कार्तिक देव, भगवान कार्तिक, और जो प्लेनेट है वो शुक्र। अब सात मुखी जो रुद्राक्ष है, उनकी जो लॉर्ड हैं स्वयं माँ लक्ष्मी। सप्त मातृकाओं की शक्ति है उसमें, सप्त ऋषियों की शक्ति है सात मुखी रुद्राक्ष में। और जो प्लेनेट है वो है शनि। अच्छा, जी, मतलब जो जिनको धन का ये है वो सप्तमुखी रुद्राक्ष हाँ, भी कर वो सकते हैं। बात तभी बोली गई कि भाई आपको धनवान बना देगा सात मुखी रुद्राक्ष, क्योंकि माँ लक्ष्मी उनकी देवी हैं। ऐसा नहीं है, रुद्राक्ष काम करता है आपकी एनर्जी के साथ मिलकर। रुद्राक्ष के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर होती है, एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं रुद्राक्ष में। रुद्राक्ष एग्जैक्टली करता क्या है, जैसे मान लीजिए आप जॉब करना चाह रहे हैं और बहुत समय से इंटरव्यू दे रहे हैं और आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा, तो किसी ने आपको कहा कि आप ये सात मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें और इससे आपको धन आना शुरू हो जाएगा। अब उसने दिया तो धन आने के लिए, लेकिन धन नहीं आया। हुआ क्या कि 10 से 15 दिन बाद आपके मन में एक छोटा सा ख्याल आता है कि यार मैं बिजनेस क्यों ना स्टार्ट कर लूं। आपने वो बिजनेस भगवान महादेव की कृपा से शुरू किया, वो धीरे धीरे आपको उसमें ग्रोथ मिलने लग गई, पैसा आना शुरू हो गया। तो रुद्राक्ष एग्जैक्टली आपको डायरेक्शन देता है। ठीक है, कोई भी रुद्राक्ष करोड़पति नहीं बनाता है। ये एक और चीज इसमें दर्शकों को क्लियर करें, क्या ये अलग अलग रुद्राक्ष अलग अलग लोगों पे सूट करता है, या सभी लोगों पे कोई भी रुद्राक्ष सूट कर सकता है? जी, मतलब राशि के हिसाब से या हाँ, जो भी है। नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है आपका ये। देखिए, रुद्राक्ष कोई भी इंसान कोई भी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। अब जैसे आठ मुखी रुद्राक्ष है, आठ मुखी के रुद्राक्ष के देवता हैं अष्टविनायक, काल भैरव, तो जो प्लेनेट है वो राहु है। अब नौ मुखी जो रुद्राक्ष है, उसकी जो शक्ति है नौ मुखी रुद्राक्ष में, वो नव दुर्गा की शक्ति है। ठीक है, और जो प्लेनेट है वो है केतु। 10 मुखी रुद्राक्ष साक्षात 10 अवतार भगवान विष्णु की शक्ति है 10 मुखी रुद्राक्ष में, और इनके जो देवता यम भी कहे जाते हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष स्वयं 11वें रुद्र श्री हनुमान जी। 12 मुखी रुद्राक्ष स्वयं 12 आदित्य लॉर्ड हैं भगवान सूर्य हैं। 13 मुखी रुद्राक्ष इंद्र और साक्षात कामदेव और रति। अब 14 मुखी जो रुद्राक्ष है स्वयं शिव की शक्ति है 14 मुखी रुद्राक्ष में। 15 मुखी रुद्राक्ष है भगवान पशुपतिनाथ की कृपा है। 16 मुखी रुद्राक्ष है स्वयं महाकाल की कृपा है। 17 मुखी रुद्राक्ष है स्वयं भगवान विश्वकर्मा की कृपा है उस रुद्राक्ष में। 18 मुखी रुद्राक्ष है स्वयं मां पार्वती। 19 मुखी रुद्राक्ष है स्वयं भगवान विष्णु। 20 मुखी रुद्राक्ष स्वयं ब्रह्मा जी, और 21 मुखी रुद्राक्ष स्वयं कुबेर। तो ऐसी शक्तियां रुद्राक्ष के अंदर हैं। अब किसी को मान लीजिए जैसे किसी का कुंडली देखी और वहां एक योग नजर आ रहा है कि अकाल मृत्यु के योग हैं, या भयंकर कष्ट के रोग हैं, भयंकर एक्सीडेंट के योग हैं, तो वहां पे रेकमेंड किया जाता है 16 मुखी रुद्राक्ष आप उनको धारण करवाएं। ठीक है, और महामृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करें। अब ऐसे ही मान लीजिए किसी के जीवन में हर समय भय बना रहता है। ठीक है, रात को सपने में बार बार वो सब चीजें आती है कि उसको सांप ने काट लिया। ऐसा बहुत बार होता है, बहुत सारे लोगों के सपने इस तरह के आते हैं कि उसको शेर ने खा लिया, ऐसी सब चीजें करके, और एक अजीब सा भय इंसान हर समय जी रहा है। तो उसको 15 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और पशुपति जो स्तोत्र है उसका पाठ करना चाहिए। तो हर इंसान हर रुद्राक्ष धारण कर सकता है, लेकिन यहाँ मैं ये कहना, हिसाब से आप किस उद्देश्य से धारण करना चाहते हैं उस हिसाब से वो धारण करें। हाँ, रुद्राक्ष के बारे में ये कहा गया है, रुद्राक्ष इंसान को स्वयं चुनता है, उसके किसके गले में उसको सुशोभित होना है। हम कितना भी चाहेंगे हम रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते, लेकिन रुद्राक्ष कोई भी इंसान कोई भी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि इतने पैसे खराब करने की जरूरत नहीं है आपको। आप किसी अच्छे सलाहकार से मिलें, किसी ज्योतिषाचार्य से मिलें, उनसे पूछे कौन सा रुद्राक्ष मेरे लिए अच्छा है, जो मुझे अच्छी डायरेक्शन दे, अच्छे रास्ते पे ले जाए और मेरा भाग्य उदय हो।
तो यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा। बिल्कुल, मतलब जो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, हाँ, आपकी जो मनोकामनाएं हैं उस हिसाब से आप रुद्राक्ष का चयन कर सकते बिल्कुल हैं 1 से 21 तक जी। का। अच्छा, एक और सवाल है, कहा जाता है, वो सत्य असत्य आप बताएंगे कि महिलाएं रुद्राक्ष पहने या ना पहने, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं, सोशल मीडिया पे भी होता है कि महिलाओं को रुद्राक्ष सूट नहीं करता, नहीं पहनना चाहिए। ये क्या, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर। देखिए, महिलाओं की जो एनर्जी है ना बहुत सौम्य होती है और रुद्राक्ष में बहुत जबरदस्त एनर्जी है। पहली चीज ये। दूसरी बात, ये बिल्कुल मिथ है कि महिलाओं को रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए। शिव महापुराण में भगवान शिव कह रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, स्त्री, पुरुष, बच्चे, सबको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। संपूर्ण सृष्टि के अंदर, संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर भगवान शिव ये बात कह रहे हैं कि देवों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं वो महादेव है। ठीक है। और जो माला जो है, बहुत सारी मालाएं आती हैं जो लोग धारण करते हैं, तुलसी है, चंदन है, उनमें सबसे श्रेष्ठ जो है वो रुद्राक्ष की माला है। ठीक है। तो भगवान शिव यहाँ ये कह रहे हैं कि उन सबको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। चारों वर्ण के लोग, स्त्री, पुरुष, बच्चे, सबको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और 24 घंटे धारण करना चाहिए। अगर भगवान शिव को ये चीज, अब देखिए हम उतने ज्ञाता नहीं है, वो सृष्टि के रचयिता हैं, हजारों ब्रह्मांडों के मालिक हैं महादेव भगवान शिव। तो क्या ये स्वयं भगवान शिव शिव महापुराण में ये बात नहीं लिखवा सकते थे कि स्त्री को रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए? वो लिखवा सकते थे। दूसरी बात, एक और मिथ है मार्केट में कि अगर फीमेल्स को पीरियड्स आए हुए हैं तो उनको रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। ये भी एक मिथ है। तो ये भी क्यों मिथ है कि भगवान शिव को पता है, ठीक है, जो हमारे ऋषियों ने हमारे पुराणों को लिखा, उनको भी इन सब बातों का पता है कि स्त्री हर महीने इस दौर से गुजरती है कि उसको मासिक धर्म होता है। तो वो भी वहां लिख सकते थे कि मासिक धर्म के दौरान रुद्राक्ष स्त्रियां ना पहने या स्त्रियां रुद्राक्ष ही ना पहने। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान शिव की भक्ति का, भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने का, भगवान शिव से ममता लेने का, उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह लेने का हर स्त्री, हर पुरुष, हर बच्चे को अधिकार है। भगवान शिव सबके लिए समान है। हम यहाँ ये कहेंगे कि भगवान को बांटना नहीं चाहिए यहाँ पे ना, कि स्त्री के लिए तो महादेव अलग हैं और पुरुष के लिए महादेव अलग है और बच्चों के लिए महादेव अलग है। ये एक बिल्कुल मिथ बातें हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल 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 क्लियर है, कोई भी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। अच्छा, एक और चीज है, वो भी यहीं पे अगर स्पष्ट हो जाए तो हमारे दर्शक बड़ा क्लियर हो जाएंगे। लोग कहते हैं कि कुछ एक कार्य जैसे जब आप करते हैं या फिर स्त्री पुरुष जब आपस में मिलन होते हैं, तो क्या उस वक्त रुद्राक्ष को अलग रख देना चाहिए, या कौन कौन सी स्थिति ऐसी है जब उस रुद्राक्ष को निकाल के रख देना चाहिए? इसके बारे में भी थोड़ा सा स्पष्ट। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है आपका नीरज जी। यहाँ पे देखिए, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में बड़ा स्पष्ट वर्णन है। जो लोग सिर्फ वीडियोस देख के अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, ये मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, वो ये शिव महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ये चारों पुराण पढ़ लें, उनके सारे सवालों के जवाब वहां मिल जाएंगे कि भगवान शिव ने ऐसा बोला है या नहीं बोला। जब कोई इंसान शराब पी रहा है, मांस मदिरा का कुछ भी ऐसा सेवन कर रहा है, उस समय रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए। उस समय रुद्राक्ष उतार कर मंदिर में रख देना चाहिए या किसी बहुत साफ सुथरी जगह रख देना चाहिए। स्त्री और पुरुष जब मिलन के समय में है, उस समय भी रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। उस समय भी रुद्राक्ष उतार कर अलग रख देना चाहिए। इसके अलावा भगवान शिव ने कहीं कुछ नहीं कहा कि आप शमशान जाएं तो रुद्राक्ष उतार दें, आप यहाँ जाएं तो रुद्राक्ष उतार दें। ऐसा भगवान शिव ने, हमारे ऋषियों ने कहीं नहीं बोला है। शमशान कौन है? वो तो सिर्फ सब है, शिव और सब, बिल्कुल ठीक है। वहां स्वयं शिव जहां रहते हैं तो वो जगह अशुद्ध नहीं हो सकती। जहां से इंसान अपने कर्मों की यात्रा पूरी करके आगे की यात्रा पर जाता है, वो जगह कभी भी अशुद्ध नहीं हो सकती। आप एक बात नोटिस करें कि जब भी किसी की मृत्यु होती है, लोग शमशान में जाते हैं, वहां जाके उनके भाव बदल जाते हैं। तो आप सोचिए, क्या वो मिट्टी पवित्र नहीं है? जहां पे जाके आपको भगवान का एहसास होने लगे,
आपको ये लगने लगे कि यार ये दुनिया में कुछ नहीं है, मुझे भी एक दिन इसी यात्रा पे जाना है। ऐसे विचार जहां आपके आके विचार इतने पवित्र हो जाते हैं, तो वो कैसे अशुद्ध हो सकती है या अशुभ हो सकती है। शमशान में रुद्राक्ष पहन के जाने से कभी कोई दोष नहीं लगता है, और रुद्राक्ष इतनी छोटी वस्तु नहीं है कि जिसकी जाके वहां एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी। ये बातें एक्चुअली लिखी गई थी रत्नों के लिए, ठीक है, ऐसा लिखित नहीं मिलता है कहीं, लेकिन मैं अपने बड़ों की ही बात कर रहा हूं कि वो गलत नहीं थे। अब जैसे कोई तबीज किसी ने पहना हुआ है, कोई यंत्र पहना हुआ है, तो उसको लेके ये सब बातें थी, वहां रुद्राक्ष को साथ जोड़ दिया गया। अच्छा अच्छा, बस, और कुछ नहीं है कि शमशान में भी पहन के ना जाएं। बिल्कुल। तो क्लियर है कि कहीं भी पहन के जा सकते हैं। 2-3 चीजों को इन्होंने स्पष्ट किया कि जब स्त्री पुरुष आपस में मिलन कर रहे हो, या मांस मंदिरा जो लोग खाते हैं, जो शराब पीते हैं, उनके लिए वो उस समय पे रुद्राक्ष को उतार के या तो मंदिर में डाल दें या किसी भी शुद्ध पवित्र स्थान पर, स्वच्छ स्थान पर उसे आप रख सकते हैं। आगे एक सवाल ये भी आता है कि ज्योतिष की अगर बात करें, तो ज्योतिष का बिजनेस जो है ज्यादातर आजकल इस चीज पे टिक गया है कि या तो वो शनिदेव राहु केतु को बेच देते हैं और उसके नाम पे तरह तरह के यंत्र मंत्र पता नहीं क्या क्या बेचते हैं, और उस नाम पे डरा के जो लोग परेशान पहले से हैं उन्हें और परेशान करने की कोशिश करते हैं, उनसे धन इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। एक तो ये है। दूसरा है, लोग भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी और पता नहीं 64 योगिनी 32 योगिनी कौन कौन से नाम देके, इस नाम पे भी आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारा ट्रेंड चल रहा है। तो क्या इन चीजों से ये चीज होता है? सबसे पहले तो ये कि क्या इन चीजों से डिस्टर्ब होता है? शनिदेव हमें परेशान करने के लिए आते हैं या हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं? ये स्पष्ट करें, क्योंकि शनिदेव तो शनिदेव हैं, भूत प्रेत की बात अलग है, डाकनी पिचासनी की बात अलग है। शनिदेव तो कहीं ना कहीं हमारे देवता हैं, देने वाले ही हैं, चाहे वो दंड दें या पुरस्कार दें। तो क्या रुद्राक्ष जैसे चीज इन चीजों पर भी काम करता है? भूत आने से रोक सकता है, प्रेत आने से रोक सकता है, डाकनी पिचासनी के बारे में क्या ये है? तो इस पे थोड़ा स्पष्टीकरण करें। देखिए, 10 महाविद्याओं में जब 10 महाविद्या की पढ़ाई की जाती है, गुरु बनाए जाते हैं, इस पथ पे जब एक इंसान चलता है, तो एक्चुअल में ये सब चीजें हैं। डाकनी भी है, शाकनी भी है, पिशाच भी है, प्रेत योनि भी है, सब कुछ है, 64 योगनियां भी हैं। दरअसल परमात्मा या हमारे देवता ना इतने छोटे नहीं हैं कि उसको जन जन अपनी उंगलियों पे नचाए। एक्चुअल में अगर मैं कह रहा हूं डाकनी शाकनी या करण पिशाचनी या जो भी सब चीजें हैं, अगर इंसान के सामने आ जाए ना अपने संपूर्ण रूप में, तो पूरा जन्म, इस जन्म तो नहीं सोएगा। ठीक है, बचेगा नहीं बचेगा ये भी कोई हाँ, नहीं है कि ये क्या है, शॉर्ट तरीके लोगों ने अपना लिए। एक्चुअली ये ट्रेंडिंग, ये आजकल के कीवर्ड्स हैं कि वीडियोस को चलाने के लिए ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं कि बहुत सारे चैनल्स पे मैं देखता हूं कि मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए, स्वयं मां काली मेरे कंधे पे रहती हैं, मतलब बहुत 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 कुछ। आप यकीन मानिएगा, सनातन धर्म की ऐसी तैसी करके रख दी। जो हमारे देवता, ठीक है, इतने शक्तिशाली कि क्या क्या नहीं किया उन्होंने। भगवान राम एक बाण से पूरे समुद्र को सुखा सकते हैं, ठीक है। स्वयं हमारे हनुमान जी जो संजीवनी ला सकते हैं, रातों रात वो वापिस आ सकते हैं। एक राम का नाम इतना शक्तिशाली जो पत्थर पे लिख दिया, पत्थर तर गया। यहां पे क्या है कि नाम से हटा दिया गया, शॉर्ट तरीका बता दिया गया कि आप डाकनी शाकनी की पूजा करो और ऐसा होगा। आप एक घर मेरे को बता दें, जिस घर में हमारे दर्शक देख रहे हैं, और इस बात को नोटिस करिएगा, उसके बाद कमेंट करिएगा आप कि मेरी बात में कितनी सत्यता है। जिन घरों के अंदर 24 घंटे ऐसे वीडियो देखे जाते हैं, सुने जाते हैं, या बच्चों के सामने आप देख रहे हैं, उस घर में कितनी पॉजिटिविटी है, वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि कितनी आपके घर पॉजिटिविटी है। क्योंकि जो हम सोचते हैं, हम क्रिएटर है, ये दिमाग एक क्रिएटर है। जो चीज हम बार बार सोच रहे हैं, डाकनी शाकनी, 24 घंटे हमें वही सब चीजें नजर आ रही हैं कि हाँ, धीरे धीरे बच्चों को डर लगने लग जाता है
क्यों? बच्चे बड़ी सौम्य एनर्जी के साथ होते हैं, उनकी जो ऑरा है बहुत सौम्य होती है। वहां उनके सामने हम ये सब वीडियो देख रहे हैं, जो भी आम घरों के अंदर के जो आज हालात हैं, उन घरों में झगड़े खत्म नहीं हो रहे हैं। कारण आप एवरी टाइम आप उन्हीं सब चीजों को सोच रहे हैं, उन्हीं सब चीजों को याद कर रहे हैं, उन्हीं सब चीजों को बुला रहे हैं। वहां एक्चुअल में मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सब चीजें नहीं होती हैं, लेकिन इनकी जो साधनाएं हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। ये जन जन तक नहीं है कि कोई भी इंसान जाए और कर्ण पिशाचिनी को कहे कि जी आप आ जाओ, और वो आपके साथ चलने को तैयार हो जाती है। कुल मिला के अगर आप किसी चीज को बार बार याद करेंगे वो तो 100% उसका असर आएगी। पड़ेगा ही पड़ेगा। सर जब आप एक चीज देखिए, हमें नाम मिले हुए हैं बचपन से लेके आज तक, हम आप भी सुनते आ रहे हैं, मैं भी सुनता आ रहा हूं कि राम से बड़ा राम का नाम होई है वही जो राम रची राखा। गुरु नानक देव जी ने ऐसी बातें बोली, सोचे सोचना होई जो सोचे लख बार। ठीक है जी। तो क्या हमारे ये सब अवतारी पुरुष, हमारे देवता, ये सब झूठे हैं? क्या उनके पास आज शक्ति ही नहीं रही कि आप इस तरफ जाने लग गए कि भूतों को पकड़ो, प्रेतों को पकड़ो, इन सब चीजों को पकड़ो? मतलब हमारे देवता, हमारे सनातन से हमें आप टोटली अगर देखें तो उसको हटा दिया गया। आज घरों में बात क्या होती है? अरे मैंने वो वीडियो देखा था, चौराहे पे ना ये रख के आ जाओ तो आपकी लॉटरी का नंबर लग जाएगा। कभी जिंदगी में नहीं लगेगा, इस जन्म में तो लगता नहीं है, अगले का पता नहीं। ये सब मिथ बातें हैं। ये साधनाओं का विषय है, प्रॉपर साधनाओं का विषय है। घर गृहस्थी में रह के ये साधनाएं नहीं हो सकती। कर्ण पिशाचिनी ये कह देगी जब आप उससे वचन लेंगे कि ता उम्र जब तक तू रहेगा तू मेरे साथ संभोग करेगा। ये कर्ण पिशाचिनी पहला वचन ले लेगी कि जब तक तू रहेगा इस दुनिया के अंदर तू विवाह नहीं करेगा। ठीक है, अगर तेरा हुआ हुआ है, बाई चांस वाली बात है, अगर हुआ हुआ तो अपनी पत्नी के साथ संबंध नहीं बनाएगा, संबंध सिर्फ मेरे साथ बनाएगा। अब बनाना छोड़ दीजिए, कर्ण पिशाचिनी बर्बाद कर देगी। क्या ये पॉसिबल है? आज की फीमेल्स या जितने भी मेल्स ये सब वीडियो बना रहे हैं, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी के साथ, इतने अच्छे मतलब घर घरानों के साथ, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप ये सब चीजें अपनी क्रियाएं अपने जीवन में कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। हनुमान जी मेरे कंधे पे बैठते हैं। बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे कि माँ काली मेरे कंधे पे बैठती हैं, हनुमान जी मुझे स्वप्न में आते हैं, मुझे रोज आशीर्वाद देते हैं। मतलब क्या समझा क्या आपने हनुमान जी को? जिन्होंने पहाड़ उठा लिया वो आपके कंधे पे। भगवान राम जिनको याद करते हैं, भगवान राम जिनका सिमरन करते हैं, वो हनुमान जी हैं। हनुमान जी को इतनी छोटी शक्ति नहीं है कि किसी के भी कंधे पे आके बैठ गए और किसी को भी रोज स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं। हनुमान जी का मैं बता रहा हूं आपको, 108 बार एक इंसान कंटिन्यू पाठ कर ले, एनर्जी फील हो जाएगी, पता लग जाएगा हनुमान जी क्या है। तो इतनी छोटी वस्तु नहीं है ये ब्रह्मांड के नायक हैं। ये हमारे देवता जो संपूर्ण सृष्टि जिनके दम पे चल रही है। ठीक है, तो यहां इस चीज को बवंडर बना दिया गया। 10 महाविद्याओं को, ये सब चीजें भगवान शिव से आई हुई है। ये तंत्र, 10 महाविद्या, ये सब चीजें ये एक्चुअल में भगवान शिव से आई हुई है। इसको सृष्टि में एक्चुअली इसकी जरूरत थी। जैसे हमारे बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं करते थे, बड़ी बड़ी विपदाओं को रोकने के लिए वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते थे कि संसार के संचालन में दिक्कत ना हो, या संसार में दुख थोड़ा सा कम हो जाए। ठीक है, तो ये चीजें उनके लिए बनी थी। लेकिन आज तो आप देखें ना, ये जितनी आप 100 रील देखें, 100 में से 90 रील इसी की बात के ऊपर होती है कि मेरे साथ 4 प्रेत चलते हैं, मेरे साथ 10 ये चलते हैं, मेरे साथ 25 ये चलते हैं। अरे कैसे पॉसिबल है भाई? ये सिर्फ आपके मतलब जो है ना, एक पब्लिक को भटकाना, इसके अलावा कुछ नहीं है। राम से बड़ा नाम ही नहीं है संपूर्ण संसार के अंदर। अगर आप वो कर रहे हैं तो आप यकीन रखिए आपका बाल बाका हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, अगर आप सच्चे कर्म से किसी भी, जिसको भी आप मानते हो, राम, श्याम, शिव, बहुत सारे लोग अलग अलग देवताओं को मानते हैं। हमारे सनातन धर्म की यही विशेषता है कि देवताओं की कमी नहीं है। इसके बावजूद भी लोग नए नए जगहों पे चले जाते हैं, नए नए गुरुओं के चक्कर में आ जाते हैं। जब आपके पास पहले से ही इतने सारे देवता हैं तो नए नए देवताओं के पास क्यों जाना? दूसरे आजकल कुछ आपने भी सुना होगा कि आपके एक पंजाब में प्रोफेट कोई जन्म ले लिए हैं, पता नहीं
रविंद्र नाम है या क्या नाम है, वो आजकल वीडियो बना के डालते हैं, कोई कोमा में है, बिल्कुल हिल नहीं रहा है और उसे छुआ वो चलने लगा, कूदने लगा। तो ऐसे ऐसे लोगों का भी वीडियो वायरल हो रहा देखिए है। ये ना सर सिर्फ प्रमोशनल वीडियो है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। देखिए आपकी यात्रा, अगर परमात्मा ने आपको एक अच्छे घर में जन्म दिया ना जी, तो आपके कर्मों के हिसाब से दी है। अब परमात्मा यहाँ पे ये आदेश कर रहे हैं कि आप अपने अच्छे कर्मों को अब बढ़ाएं। इसलिए परमात्मा ने ठीक ठाक स्वस्थ दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंखें, दोनों कान, नासिका, हृदय, दोनों किडनियां, दोनों फेफड़ों के साथ पैदा किया। मतलब आपको एक संपूर्ण शरीर दिया बिना किसी कमी के, ताकि आप अपने पुण्यों में बढ़ोतरी करो, एक सदमार्ग पे चलो और कोशिश करो अपने धर्म पर टिके रहो, अपने धर्म के अनुसार हाँ, चलो। एक चीज और, मैं जैसे अभी मैंने बताया कि एक प्रोफेट विजेंदर करके है, वो शायद ईसाई धर्म का प्रचार करता है और लोगों को ऐसी चीजों को दिखा के गुमराह करके धर्म परिवर्तन करवाता है। धर्म परिवर्तन, देखिए मैं क्षमा चाहूंगा नीरज जी, आपको एक लाइन और उसमें मैं जोड़ देता हूँ कि वो करता क्या है दरअसल, वो कहता है ठीक है आप जिस भगवान को मानते हो, आपके भाई बीमार हैं, उस भगवान उनका नाम लेके दवाई खाओ और देखो क्या असर होता है। एक दिन आपको नहीं हुआ, अगले दिन वो क्या करता है कि आप हमारे भगवान जो यीशु हैं उनका नाम लो और ये पानी लो और इसके साथ दवाई खाओ तो आपको असर होगा। तो वो उस पानी में शायद कोई दवाई ववाई मिला देते हैं जलवल में और वो थोड़ा बहुत ठीक हो जाते हैं। तो ये सब जो फ्रेम करके और धर्म को बदनाम करके, हमारे धर्म को नीचा दिखा के और अपने धर्म को ऊपर दिखा के वो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। तो इन सब चीजों के लिए भी आप थोड़ा सा बोले तो बड़ा ये होगा। देखिए यहाँ मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, वो इंसान गलत नहीं है, हम गलत हैं, बिल्कुल सही कहा। वो इंसान गलत नहीं है। क्यों? वो अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, अपने धर्म को बढ़ाना चाहता है, उसकी गलती नहीं है। गलती है हमारे स्वयं की कि हम उस अपने देवताओं को छोड़कर, उन पे विश्वास छोड़कर, मतलब आप ये मान लीजिए कि इंसान की उम्र 50 साल है और उसको 40 साल हो गए ओम नमः शिवाय जपते हुए, उसका भला नहीं हुआ। वो कह रहा है जी मेरा भला नहीं हुआ। अगर भगवान शिव उसका भला नहीं कर सकते तो ये भी नहीं कर सकते। दूसरी बात कि जो लोग बिक रहे हैं वो गलत है, हमारे देवता गलत नहीं है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया था, वहां मुझे एक बात याद आ गई कि एक स्कूल बस जा रही है, उसका जो ड्राइवर है और साथ में जो होते हैं ना, वो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन स्कूल है। तो वहां पे वो क्या कहा जा रहा है कि बस को वो बंद कर देते हैं और बच्चों को बोलते हैं बेटा बस खराब हो गई, आप एक काम करिए, अपने भगवान से प्रे करिए और फिर ये बस स्टार्ट हो सकता हो जाए। बच्चे भगवान से जिसका जो भगवान था, जो देवता थे, उन्होंने उनका नाम लिया, बस स्टार्ट नहीं हुई। उन्होंने बोला बेटा तुम्हारे भगवान में तो पावर ही नहीं है। अब यहाँ तो बच्चों की बुद्धि को भी खराब किया जा रहा है, जबकि हम भेजते ही अपने बच्चों को क्रिश्चियन स्कूल में। वहां पे कोई त्योहार नहीं मनाया जाता, ना वहां पे दशहरा मनाया जाता है, ना वहां पे जन्माष्टमी मनाई जाती है, वहां कोई हमारा त्योहार नहीं मनाया जाता। लेकिन हम ये सोच रहे हैं हमारे बच्चे पढ़ के अंग्रेज बन जाएं, और यकीन मानना, हाँ वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, आज ये संपूर्ण जो पब्लिक इस प्रोग्राम को देख रही है वो सब जानती है कि वो बच्चे कितना पढ़ के और कर क्या रहे हैं। ठीक है क्या कि अब उस बात को समझे। फिर ड्राइवर क्या करता है, उनको बोलता है आप यीशु का नाम लो, जो भी उनके गॉड वॉड जो भी हैं, कि आप उनका नाम लो और देखो। वो बोलते हैं ठीक है, मासूम बच्चे हैं, मासूमियत होती है उनके अंदर, वो बच्चे नाम लेते हैं, बस स्टार्ट हो जाती है। घर आके बच्चे बोलते हैं मम्मी मैंने तो राम नाम लिया था, बस स्टार्ट ही नहीं हुई, इसका मतलब हमारे राम में शक्ति नहीं है। एक्चुअल में क्या है, पहले गुरुकुल होते थे, वहां पे काम, क्रोध, मोह, लोभ, है ना, इन सब चीजों पे जैसे वो योग करवाया जाता था हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, तो वो चीजें हमारी कंट्रोल करना हमें आता था। आज कुछ है ही नहीं। आज सवेरे बच्चा उठता है तो मोबाइल, शाम को होता है तो मोबाइल। मोबाइल पे जो चीजें बच्चे कंटिन्यू देख रहे हैं, अब सब कॉन्शियस में कहीं ना कहीं वो सब चीजें चल रही हैं। अब आप रात को सोएं और आप राम नाम जपते हुए या सिमरन करके आप थोड़ी देर सो जाएं, सुबह आप उठेंगे ऑटोमेटिकली आपके मुंह से राम नाम निकलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब रात को आप सो जाएं और ये गाने सुन के इश्क नचाए तेरा यार, जो भी ऐसा कुछ भी करके, तो वहां क्या होगा, सुबह ऐसी गाने आपके, वैसी विचार आपके मन में होंगे। अब सारा दिन हम जो कर रहे हैं, अब ये जो है ना
परमात्मा की जो लीला है, हमारे ऋषि मुनियों ने बोला जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। ये कर्म की परिभाषा दी हमारे ऋषि मुनियों ने। अब जैसा करेगा वैसा भरेगा, भरेगा में अब छोटा सा एक एग्जांपल हम दे रहे हैं। रात को आप करके सोए, आपने उल्टे सीधे गाने सुने या जो भी ऐसा कोई वीडियोस देखे, और सुबह जब आप उठे तो वही चल रहे थे, तो करेगा और भरेगा। अब रात को राम नाम लेके सो जाओ, सुबह आपके मुंह से राम नाम निकल रहा है। तो हम पहली बात तो अपने बच्चों को उस तरफ भेज नहीं रहे हैं, हम स्वयं ही नहीं जा रहे हैं, स्वयं नहीं जा रहे। हमें चाहिए चमत्कार। तो वो चमत्कार जैसे उन्होंने किसी को छू के दिखा दिया और वो ठीक हो गया, ये सब प्री प्लान है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। ठीक है। हाँ। अब कलयुग में जिस जिस प्रकार से कहा है कि जो आप इस जन्म में करेंगे उसका फल भी इसी जन्म में मिलेगा। पहले के जन्मों में कहा जाता था कि भाई यहाँ जो गलत करेगा उसे स्वर्ग में और नरक में सजा मिलेगी या फल मिलेगा, लेकिन स्वर्ग नरक में बाद में जाएंगे, आपको इसी जन्म में उसका सजा मिल जाता है, ऐसा भी देखा गया है। बिल्कुल मिलता है जी, इसी जन्म में सजा मिलता है। हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, सारी जिंदगी उन्होंने किया, जुए सट्टे से पैसा कमाया, पता लगा एक ही रात में बच्चा सारा पैसा जुए में हार गया। तो ऐसा नहीं है, परमात्मा के बड़े प्यारे नियम थे। परमात्मा का जो, अब आप एक चीज देखें, छोटा सा एक एग्जांपल है, बच्चे आपके भी हैं मेरे भी हैं, जब हम उन बच्चों को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, कभी कभी हम उनकी उंगली छोड़ देते हैं कि ये तो 2-4 कदम स्वयं रखेगा, लेकिन अपना हाथ की जो डायरेक्शन है, अपनी हाथ की जो पोजीशन है, वो हम ऐसी बना के रखते हैं कि ये गिरने लगेगा तो हम इसको पकड़ लें। ऐसे ही परमात्मा है कि हमेशा परमात्मा, अगर आप परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, कॉन्टिन्यू परमात्मा आपके साथ रहेंगे। ये सच है कि वो साथ रहते हैं, बशर्ते आप उनका नाम लो। कभी कभार बीच में वो उसी तरह जैसे हम अपने बच्चे की उंगली छोड़ देते हैं, ऐसे कभी कभी परमात्मा भी छोड़ देते हैं। क्या ये मेरे रास्ते पे चलता है? वहां उंगली छोड़ने का मतलब क्या है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग आता है कि जीवन में कभी कभी कठिनाइयां आ जाती हैं। वहां क्या आके हम ये बात बोल देते हैं कि यार हम इतने सालों से सिमरन कर रहे हैं, होता तो कुछ है नहीं। बिल्कुल। आपका जो प्रारब्ध कटेगा वो नाम जब से कटेगा। प्रेमानंद जी ठोक ठोक के इस बात को बोलते हैं, मैं इस बात का पूरा समर्थन भी करता हूं कि सच बोलते हैं वो, नो डाउट, बहुत अच्छे, बहुत प्योर संत हैं कि नाम जपो। नाम जपने से वो क्यों कह रहे हैं कि आपका प्रारब्ध कटेगा, जो बैड कर्मास हैं आपके, जो भी सब कर्म हैं आपके, वो उससे कटेंगे, और जब उससे कटेंगे तो जो उन्नति की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। जितने भी देवी देवता हैं या परमपिता परमेश्वर जो भी हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया, मतलब हम सभी उन्हीं के बच्चे हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई माता पिता जन्म देने वाला नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे को कष्ट हो। अब जिस प्रकार से मैं उस समय पहले भी कहा था कि लोग कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर शनि आ गया, राहु आ गया, केतु आ गया और ये तुम्हें परेशान कर रहा है। तो क्या वाकई में शनिदेव जो हमारे देव हैं, वो हमें परेशान कर सकते हैं? हमारे अपने बच्चे के बारे में बुरा सोच सकते हैं? नहीं, देखिए मैं आपको चीज बताता हूँ, हमारी संपूर्ण सृष्टि में जो जीव हैं वो 9 ग्रहों के अधीन है। शनि जो है वो कर्म फलदाता है, जैसा कर्म आप कर रहे हो वैसा ही फल। शनि देव एक्चुअल में बिल्कुल न्यूट्रल है, वहां किसी की सिफारिश नहीं चलती, कुछ नहीं होता है कि आपने बुरे कर्म किए, आपने चोरी की, आपने डाका डाला, आपने दुनिया में धोखे किए, पार्टनरशिप में दोस्ती के साथ या अपने लाइफ पार्टनर के साथ, तो शनि देव वैसा ही फल आपको देंगे, कंफर्म देंगे। अब यहाँ क्या है कि जब हमें वो फल मिलता है तो हमें ऐसा लगता है, हम घबरा तो जाते हैं क्योंकि जीवन में कष्ट आ जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं ये हमारे ही कर्मों का फल है। दूसरी चीज कि शनि हमें एहसास करवाते हैं, शनि हमें प्योरिटी की तरफ लेके जाते हैं, मजबूत बनाते हैं। रिश्ते आपसे दूर हो गए, आप स्वयं फाइट करने लगते हैं, ये शनिदेव की खासियत है। अब ऐसी राहु है, ठीक है, जितना भी टेक्निकल ये डिपार्टमेंट है, जितना भी सर्वर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सोशल मीडिया, ये सब राहु है, ठीक है। राहु बुरा नहीं है, इस दुनिया में एक भी स्टार ऐसा नहीं है या एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास एकदम से पैसा आया हो तो उसका राहु अच्छा ना हो, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और रुद्राक्ष के साथ भी, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, रुद्राक्ष के साथ भी इनके बहुत गहरे संबंध है। भाई शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, यही सवाल मैं पूछना चाहता था कि क्या इन सब चीजों में भी जो डरा के लोग ज्योतिष वगैरह करते हैं, तो क्या ये राहु, शनि और
ढैया, साढ़े साती, इन सब चीजों में भी रुद्राक्ष काम करता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से काम करता है। देखिए, शनि की साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रही है, महादशा है, जीवन में कष्ट आ गए, रुद्राक्ष धारण करने से मैं ऐसा नहीं कहूंगा वो कष्ट खत्म हो जाते हैं, खत्म नहीं होते हैं। उनका जो प्रभाव है, उससे लड़ने की शक्ति। उससे लड़ने की शक्ति आ जाएगी आपके अंदर, और जब लड़ने की शक्ति आ जाएगी तो आप मजबूत भी हो जाएंगे। रुद्राक्ष आपको वो एनर्जी देगा कि जिससे वो कष्ट धीरे धीरे कम हो जाते हैं। ऐसे रुद्राक्ष काम करता है। ऐसी राहु के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष भी है, क्योंकि अब इनके जो लॉर्ड हैं काल भैरव और अष्टविनायक हैं, ठीक है। तो वहां अब केतु के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष है, इनकी जो देवी है नवदुर्गा है, जो पावर है रुद्राक्ष के अंदर। तो रुद्राक्ष एक्चुअली में काम करता है। अब हम बात करें जैसे अब बीपी या हार्ट की, साथ में वो शनि के लिए शायद आपने 7 मुखी बताया। 7 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल बहुत अच्छे फल हैं उसके। अब मंगल की किसी के लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आ गई, बीपी की प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, एंजाइटी की प्रॉब्लम आ गई, तो वहां 3 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा काम करता है। अब 4 मुखी रुद्राक्ष है बच्चों के लिए, गणेश रुद्राक्ष है, वो भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अब अच्छा, बच्चों के लिए 4 मुखी बताया आपने। हाँ, एक्चुअली 4 मुखी बुध का है, ठीक है। अब जिसका बुध अच्छा है तो उसका पढ़ाई में मन भी लगेगा, ठीक है, दिमाग का कारक है बुध, तो कहीं ना कहीं वो उसके लिए रुद्राक्ष। और गणेश रुद्राक्ष है, गणेश रुद्राक्ष की सूंड निकली हुई होती है, ठीक है, वो रुद्राक्ष बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है बच्चों के पास। तो गणेश रुद्राक्ष क्या ये मुखियों में से है, इन सबसे अलग है? नहीं, मुख उसपे भी होते हैं, उसपे भी किसी पे 4, किसी पे 5, किसी पे 7, ऐसे अलग मुख उस रुद्राक्ष पे भी होते हैं, बट वो मायने नहीं रखता है। वो गणेश रुद्राक्ष प्योर होना चाहिए, मायने ये रखता है। अब जैसे कोई बंदा है पॉलिटिक्स में है, या कोई बंदा ये कह रहा है मुझे नेम फेम चाहिए और बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं मैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा रुद्राक्ष है कॉम्बिनेशन, 10 और 12 मुखी रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन। अब एक पर्सन मुझे ये बोल रहा है कि 10 और 12 दोनों एक साथ पहने, वो हाँ दोनों को मिला के। बिल्कुल। अब जैसे सोशल मीडिया में जो बहुत सारे लोग काम करते हैं, न्यूज चैनल्स वाले हैं, ठीक है, इनको 13 मुखी रुद्राक्ष और 6 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। 13 और 7 का कॉम्बिनेशन भी धारण कर सकते हैं। और अब हम यहाँ बात करें कि एक वो पर्सन है जिसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, एक डर, हमेशा एक डर जी रहा है जीवन में, इंटरव्यू देने जा रहा है तो डर कि हाय ऐसा तो नहीं हो जाएगा, हाय ऐसा तो नहीं हो जाएगा। उसके लिए 11 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। स्वयं 11वें रुद्र, स्वयं हनुमान जी की जो कृपा है, जो पावर है, वो उस रुद्राक्ष में। तो बहुत सारे लोग ऐसे अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ पे हम बात करें कि वो एनर्जी फील नहीं हो रही है उनको, लेकिन आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मतलब शक्तियों के साथ जीना चाह रहे हैं, परमात्मा से कनेक्टिविटी चाह रहे हैं, यूनिवर्स से कनेक्टिविटी चाह रहे हैं, उसके लिए 14 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का मन का बैलेंस नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो अब उनके देखिए 2 मुखी रुद्राक्ष के लॉर्ड हैं अर्धनारीश्वर। आपके हार्मोनल जो चेंजेस हैं, जो हार्मोन आपके बैलेंस नहीं है, और आपको भी पता है उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वहां 2 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। 6 मुखी रुद्राक्ष के जो देव हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया, भगवान कार्तिक। लेकिन जो प्लेनेट हैं वो हैं शुक्र। अब जिसको भी वीनस अपना अच्छा करना है, वीनस की एनर्जी को एनहांस करना है, वो 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करे। अब यहाँ पे एक चीज और भी आती है कि सिर्फ हम धारण करें या और भी कोई यूज है इन रुद्राक्षा के। हम रुद्राक्षा का जल भी पी सकते हैं। अच्छा, अगर आपको शारीरिक कोई अंदर से दिक्कत है, तो आप उस बीमारी के हिसाब से, उस तकलीफ के हिसाब से जो भगवान ने रुद्राक्ष बनाए, आप उनका जल पी सकते हैं। आपको बाहरी दिक्कत है कोई, यानी शरीर से बाहर, यानी आपका समाज में नाम नहीं हो रहा, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें, तो वहां रुद्राक्ष आप धारण करें। अच्छा, बाहर अगर आपको कुछ फेम नेम चाहिए तो रुद्राक्ष धारण करें, और अगर अंदर कोई कष्ट है, बीमारी है, हाँ, तो रुद्राक्ष का पानी जल डाल पिएं। के उसका जल पिएं। जी तो बिल्कुल। अंदर कोई भी बीमारी है, या अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग मुखी का, हाँ, या ऐसा भी कुछ है इसमें? देखिए, हर बीमारी के लिए परमात्मा ने ना अलग अलग रचनाएं की, अलग अलग रुद्राक्ष जो उत्पन्न हुए, इनमें हर देवताओं की अलग अलग, हर रुद्राक्ष में अलग अलग देवता की शक्ति है, अलग अलग ग्रहों की शक्ति है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए अब सूर्य हैं, सूर्य एक्चुअली आत्मा के कारक है, ठीक है। सूर्य अगर कमजोर हो जाएंगे, पहले तो आत्मा बड़ी कमजोर हो जाएगी, दूसरा हमारी हड्डियां कमजोर होने लग जाएंगी, ठीक है। तो वहां 1 मुखी रुद्राक्ष। अब जैसे 2 मुखी रुद्राक्ष है, चंद्रमा से रिलेटेड
हार्मोन लोगों के बैलेंस नहीं है, मन की स्थिति बैलेंस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, हमारा मतलब बच्चे हमारे बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं, डिसीजन आप अच्छे से नहीं ले पा रहे हो, डेली इनकम आपकी अच्छी नहीं है। एक्चुअली चंद्रमा जो है वो जो इनकम का फ्लो है वो करते हैं, डेली इनकम का जो मालिक है वो कहीं ना कहीं चंद्रमा है। तो उनके लिए वो बहुत अच्छा है 2 मुखी रुद्राक्ष। अब 3 मुखी रुद्राक्ष है, जैसे किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनमें एचबी की कमी है ना, पीरियड्स इरेगुलर हैं, तो उनके लिए 3 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। ऐसी 4 मुखी रुद्राक्ष बुध के लिए, बुद्धि काम नहीं कर रही है, कंसंट्रेशन नहीं है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसके लिए 4 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। 5 मुखी रुद्राक्ष है स्वयं देव गुरु बृहस्पति कालंगनी रुद्र की शक्ति है 5 मुखी रुद्राक्ष में। एजुकेशन में या जिनका बृहस्पति ठीक नहीं है, या जिनका पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगता है, ठीक है, या जिनको सांस की दिक्कत है, उनके लिए 5 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। ऐसे ही हर रुद्राक्ष की एक अलग अलग पावर है। अच्छा, एक और चीज है, जिस प्रकार से कहा जाता है कि रुद्राक्ष से माला जपा जाता है 108 या जो भी है, और 1008 या 1 लाख जो भी जपते हैं, तो ये जो माला जपने का है उसका क्या फल है, वो क्या है, मतलब जपने से जब हमने धारण कर लिया तो जपने का क्या अर्थ है? देखिए जपना क्या है, रुद्राक्ष में ऑटोमेटिकली एक जो नेचुरल एनर्जी है, ठीक है, वो तो है ही है। इधर से हम नाम जप कर रहे हैं, राम राम राम। अब यहाँ क्या हुआ कि इधर से तो रुद्राक्ष की एनर्जी है ना, इधर से हमारा सिमरन जो हम नाम जप कर रहे हैं, उस जप का फल बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि रुद्राक्ष की एनर्जी भी वहां पे काम कर रही है, दोनों एक साथ वहां काम कर रहे हैं। तो ये कारण है कि उसका जो जप है हमें रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए, वो पॉजिटिविटी के साथ। एक तो हमारा ध्यान रुद्राक्ष की माला पे रहता है जब हम इस तरह सिमरन कर रहे हैं, ठीक है, रुद्राक्ष की एनर्जी और हमारा जो जप है, हमारा नाम है, उसकी एनर्जी मिलके एक अलग ही प्रभाव डालती है, उसका जीवन पे एक अलग ही प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो एनर्जी डबल हो जाती है। एक अहम सवाल ये भी उठता है कि क्या रुद्राक्ष कोई भी किसी दुकान से खरीद के स्वयं पहन ले, या उसे मंत्राना करके उसका कुछ विधि विधान है पहनने का, शास्त्रों के अनुसार कुछ है, या आराम से जाके कोई खरीदा और पहन लिया, क्या इसके पहनने का क्या है? देखिए रुद्राक्ष स्वयं सिद्ध है, भगवान शिव द्वारा रचित, भगवान शिव के आंसू, इतने पवित्र आंसू, इतने शक्तिशाली आंसू से जो चीज उत्पन्न हुई, उसको सिद्ध करना कोई जरूरत ही नहीं है। और वो क्योंकि आजकल टीवी में रात में 12 बजे आपने भी शायद हाँ देखा हाँ होगा, हाँ मेरा हाँ सवाल इसलिए ही था कि वो कहते हैं कि इतने जप से इसको सिद्ध किया हुआ है, 1 लाख जप किया हुआ है, और ये रुद्राक्ष उन रुद्राक्षों में बहुत अलग होता है। तो वही मैं दर्शकों ये को स्पष्ट बिल्कुल करना मिथ चाह रहा बात है। आप रुद्राक्ष लें, किसी अच्छी शॉप से लें, किसी ऑथेंटिक पर्सन से लें, और आप भगवान शिव के मंदिर जाएं। सबसे सरल मार्ग आपके भाव, सबसे सरल मार्ग, जिस भाव से मीरा को भगवान कृष्ण मिल गए थे, वो भाव आप अपने मन में रखें, और रुद्राक्ष आप धारण करें, भगवान शिव के मंदिर जाएं, पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें, उस समय उस रुद्राक्ष को वहीं रख दें, भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे देव, आप ही के द्वारा बनाई हुई वस्तु, आप ही के द्वारा रचित ये रुद्राक्ष मैं धारण कर रहा हूं या कर रही हूं, आपसे आशीर्वाद की कामना करके, और आप उस रुद्राक्ष को वहीं पे धारण कर लें। 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। ये सबसे सरल विधि है। जिनकी चीज बनाई हुई है उनकी, उन्हीं के पास जाएं, उन्हीं से प्रार्थना करें। इस संपूर्ण परमिशन ले लें, और परमिशन कोई 1.25 लाख जप नहीं होता, कोई 1008 जप नहीं होता कि हम कहें जी उसको सिद्ध। हाँ, पूजा के विधान है, वो एक अलग चीज है। जैसे रुद्राक्ष है तो रुद्र उस समय पे जब पंचामृत से हम अभिषेक कर रहे हैं, वो ध्यान, हमारे भाव तो भगवान शिव के लिए ही है ना, तो वो जो उसमें सिद्धता है वो स्वयं आती जा रही है। रुद्राक्ष स्वयं में सिद्ध है, स्वयं में सिद्ध है। तो कुल मिला के आप ये समझ लें कि रुद्राक्ष अगर आप धारण करना चाहते हैं तो दुकान पे जाके, अच्छे दुकान से ऑथेंटिक करके आप रुद्राक्ष ले लें, जिस भी मुखी का आप पहनना चाहते हो, और उसे किसी भी शिव मंदिर में जाके भगवान के सामने रखें, और वहाँ पे जैसा कि इन्होंने बोला 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें, और फिर पवित्र मन से उन्हीं को समर्पण करके उनके ही चीज को आप ग्रहण कर लें, धारण कर लें, तो आपको सारे फल मिलेंगे।
तरुण जी ने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। तरुण जी, एक जो आजकल सबसे ज्यादा लोगों में भटकाव का भाव है, भटकाव इस उद्देश्य में कि सही मार्ग पे लोग जाने के बजाय गलत मार्ग चुन लेते हैं। मतलब किसी चीज को पाने के लिए अगर आपको ज्यादा परेशानी है, चाहे जॉब में ही ले लीजिए, अगर किसी जॉब को पाने के लिए आपको एग्जाम देने जाना होगा, इंटरव्यू देने जाना होगा, फिर उस ऑफिस में आपको बैठ के काम करना होगा, फिर 1 महीने बाद आपको सैलरी मिलती है, उस पे आपको निर्भर होना पड़ता है। उस मार्ग को लोग चुनने के बजाय शॉर्टकट अपनाने में आजकल लग गए हैं। और आपने देखा होगा आजकल चाहे साइबर क्राइम हो, घर बैठे लोग दूसरे के अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं, घर बैठे लोग ये कर लेते हैं। दूसरा, रास्ते पे आप जा रहे हैं, आपका मोबाइल छीन लेता है, चाहे आप मार्केट में कुछ कर रहे हो। महिलाएं जो मार्केट में जा रही होती है, उनका बैग छीन लेता है, चेन स्नैचिंग कर लिया लेते हैं। ये भी नहीं सोचते वो लोग कि सड़क पे गिर गए, पीछे से कोई गाड़ी आया, एक्सीडेंट हो जाता है। तो क्षणिक लाभ के लिए लोग गलत रास्ते चले जाते हैं। इन सब चीजों में क्या ये रुद्राक्ष काम करता है सही मार्गदर्शन देने में, राह को स्पष्ट रूप से कि ये राह सही है, ये गलत है, इस पर जाओ, इस पर मत जाओ, क्या इनमें भी कुछ रुद्राक्ष काम करता है? देखिए, रुद्राक्ष इनमें भी काम करता है कि पहले तो हम एक चीज जान लें, रुद्राक्ष हमें डायरेक्शन देता है। ठीक है, भगवान शिव इस संपूर्ण ब्रह्मांड, क्या जितने भी हजारों ब्रह्मांडों के मालिक हैं, भगवान शिव को भक्ति से पाया जा सकता है। ठीक है, अब ये बात हम करें कि चमत्कार से हम भगवान शिव को पालेंगे तो नहीं पाया जा सकता। भगवान शिव को भक्ति, भाव, समर्पण से पाया जा सकता है। ऐसे ही भगवान शिव द्वारा रचित रुद्राक्ष, रुद्राक्ष जब आप धारण करेंगे तो वो आपको डायरेक्शन देगा, आपकी एनर्जी के साथ मिलके वो आपको डायरेक्शन देगा कि आप इस डायरेक्शन में ना जाएं, आप ये गलत काम ना करें। ऐसे रुद्राक्ष काम करते हैं। अगर कोई इंसान ये सोच रहा है कि मैंने रुद्राक्ष धारण कर लिया और मैं सारे नशों से मुक्त हो जाऊंगा, तो ये गलत है। कर्म स्वयं करना पड़ेगा। रुद्राक्ष सिर्फ आपको कमांड देगा। रुद्राक्ष आपकी एनर्जी के साथ मिलके आपके अंदर ऐसे भाव पैदा करेगा, हाँ, कि अब शराब छोड़ दे, अब शराब छोड़ दे, अब शराब छोड़ दे, और अब उसको सुन ही नहीं रहे हो, है ना। शिव हमारी चेतना है। जैसे कि आपने कहा कि भाई आप अगर शराब पी रहे हैं तो रुद्राक्ष को उतार के रखना होगा, तो आदमी को खुद अपने आप में ये आएगा, यार हमें क्यों उतारना है। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस भी हैं हमारे, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए कि मैंने रुद्राक्ष पहना, मैंने नॉनवेज छोड़ दिया, मैंने रुद्राक्ष पहना, मैंने शराब पीनी छोड़ दी। ठीक है, बहुत सारे व्यसनों में थे। तो ये वो चीज है कि जो आपको खुद स्वयं समझना पड़ेगा। आप इसको सुनना शुरू करें। जब आप अपने भाव, शिव हमारी चेतना है, जब आप इस चेतना की आवाज सुनने लगेंगे ना, ये आपको गलत रास्ते पे जाने ही नहीं दे सकते। और स्पष्ट तौर पे देवों के देव, कालों के काल महाकाल, देवों के देव महादेव, और अच्छे के भी देव और बुरे के भी देव। हाँ, बिल्कुल। अगर आप पूजा पाठ करने वाले हैं तो आपके लिए भी वो देवता हैं, और अगर आप गलत राह पे जा रहे हैं तो आपके लिए भी वो देवता है। तो जब गलत राह करने वाले आप महादेव के पास जाएंगे, महादेव के शरण में जाएंगे, या उनके रुद्राक्ष को अपने गले में धारण कर रहे हैं या हाथ में धारण करते हैं, तो स्वतः ही आपके राह सुधर जाएंगे और स्वतः ही आपको एहसास होने लगेगा कि इस मार्ग पे जाना है, इस मार्ग पे नहीं जाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। रुद्राक्ष आपको डायरेक्शन देगा, डायरेक्शन देना शुरू कर देगा। आप उसको समझें, आप उसको ना समझें, बिकॉज परमात्मा ने आपको, देखिए, आपकी चेतना में स्वयं शिव विराजमान हो गए। अगर हम उनको सुन ही नहीं रहे हैं, हम उनको सुनना ही नहीं चाह रहे हैं कि वो, आप कभी भी देखिएगा जब आप घर से निकलते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि आज आप यहां मत जाओ। बहुत बार ऐसा होता है, आपके मन से आवाज आती है, या ये काम मत करो, इसमें कुछ खोटा है। मेरे साथ भी कई बार हुआ, होता है, धोखा मिल रहा है, पक्का धोखा मिल रहा है। वो कौन है? वो स्वयं शिव है। जो आपकी चेतना जो है वो स्वयं शिव है। आपके अंदर भगवान शिव विराजमान है। वो हर तरह से आपको डायरेक्शन दे रहे हैं। ऐसे ही उनके रुद्राक्ष हैं जो आपको डायरेक्शन देंगे। ऐसा मत करो, ठीक है। वो भी तब जब आप उसको भाव से पहनेंगे और समझने लगेंगे, क्योंकि परमात्मा इतने खाली नहीं है
कि वो एक एक इंसान के मन में आके और उसको जैसे व्हाट्सएप पे या हमारे यहाँ एसएमएस आते हैं, ठीक है, वो आने लग जाएगा, या थोड़ी थोड़ी देर में अलार्म बजेगा, ऐसा मत कर, ऐसा ऐसा नहीं होता है। लाइक कर दो नहीं तो बुरा हो जाएगा, आजकल हाँ, ऐसे भी मैसेज आते ऐसे हैं। बहुत, ये सब फालतू की बातें हैं। देखिए, परमात्मा अपने सनातन को छोड़ के, अपने सनातन की जो वस्तुएं हैं उनको छोड़ के, अगर आज तक आपको 40 साल 50 साल जीवन में ये सब चीजें करते हुए हो गई और आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, तो आप भूल जाएंगे कहीं और आप जाएंगे तो वो चीज हासिल हो जाएगी। नहीं हो सकती। अगर आपके शिव में वो शक्ति नहीं है तो किसी में भी वो शक्ति नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक भटकाव के रास्ते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है कि आप ये टोटका कर लें ऐसा हो जाएगा, आप ये कर लें ऐसा हो जाएगा, रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। कोई भी रातों रात करोड़पति नहीं बनता, बन ही नहीं सकता। अगर ऐसा ही मंत्र है तो क्यों हम लोग चैनल्स पे आ रहे हैं, क्यों हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्यों 2-2 4-4 लाख रुपए पॉडकास्ट वालों को दे रहे हैं? वो मंत्र बताने के लिए। वो मंत्र हम स्वयं जप लेंगे ना, हमें जरूरत क्या है? जरूरत क्या है, हम क्यों प्रमोशन करें, क्यों ये हाँ, करें, हमारा वीडियो ऐसे ही वायरल हो जाए। ऐसे ही वायरल हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये कई चीजें हैं जो आपको अच्छे मार्ग और बुरे मार्ग पर ले जाते हैं। अंत में एक जो सवाल उठता है वो ये कि देश दुनिया में जो लोग हैं, जो इसे देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे कि वो बुरे मार्ग को छोड़ के अच्छे मार्ग की तरफ आएं, चाहे वो आतंकवादी बहुत बड़ा हो या गली कूच में रहने वाले जो छीना झपटी करने वाले हैं। दोनों के ब्रेन में वही है, निगेटिविटी है, चाहे वो बम गोला बारूद से खेलता है या यहाँ पे वो डंडे से या पिस्टल से खेलता है, चाकू से खेलता है। इन दोनों में लगभग वही प्रवृत्ति होता है। ये लोग उस प्रवृत्ति से हट के सद्मार्ग पर आए, इसके लिए क्या संदेश आप? देखिए, कर्मों से तभी बचा जा सकता है जब हम यूं कहें कि हम उनकी दवाई लेंगे। जैसा ये कर्मों का एक दीमक है ना, जो इंसान की जिंदगी को खाता चला जाता है। अब दीमक की दवाई क्या? सिमरन। जब आप भक्ति मार्ग पे जाएंगे, जब आप परमात्मा से ये अनुरोध करेंगे कि परमात्मा, मैं गलत रास्ते पे था और मैं अब सही रास्ते पे आना चाह रहा हूं, आप मेरा हाथ थामे और मुझे सही रास्ते पे लेकर चलें। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप सदमार्ग पे नहीं आ सकते या परमात्मा आपका साथ नहीं देंगे। सिमरन, जब, ये सब चीजें जो हमारे ऋषि मुनियों से हैं, ये क्या है? हमारे प्रारब्ध को काटने के लिए। आपका प्रारब्ध था, आप गलत रास्ते पे गए, आपके ग्रह आपको गलत रास्ते पे ले गए, लेकिन अगर आप पहले तो चाहत आपकी है, आपके भाव है कि आप उस अच्छे रास्ते पे आना चाहते हो। अगर आप आना चाहते हो तो एक भक्ति ही ऐसा मार्ग है, इस संपूर्ण ब्रह्मांडों में भक्ति ही ऐसा मार्ग है जो आपको जीवन के सारे सुख, ऐश्वर्य, धन, दौलत, शोहरत सब कुछ दे सकती है। वो मेहरबान वो कौन हो, कब होंगे, ये परमात्मा जानते हैं, क्योंकि लीला परमात्मा की है। लेकिन ये सत्य है कि हर एक मार्ग को छोड़कर भक्ति मार्ग पे जो इंसान आ गया, उसका अहित हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान तो अहित कर ही नहीं सकते। करते ही नहीं। जैसे माता पिता बच्चों से नाराज हो सकते हैं, अगर कोई हम्म। बच्चा गलत कर जाता है तो उसे एक चमाटा लगा देता है, बच्चे से नाराज हो जाता है, लेकिन वो बच्चा अगर समझदारी के साथ अपने माँ बाप के पास आते हैं, माफी मांगते हैं, तो वो माता पिता फिर से उन्हें अपना लेते हैं और गले लग के उनके सारे गुनाहों को माफ कर सकते हैं, कर देते हैं। वैसे ही भगवान भी, परमात्मा भी हर किसी के गलती को चुटकी में माफ कर देते हैं, अगर आप बिल्कुल शरणागत हो गए। बिल्कुल और बिल्कुल। शरणागत होके आपने माफी मांग लिया, सदकर्म को आपने अपना लिया, दुष्कर्म को, गलत कार्य को आपने छोड़ दिया, तो आपको भगवान फिर से अपना लेंगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपके ऊपर शनि के साढ़े साथी से आप को परेशानी हो जाए। इसके बारे में भी बता दें आप हमारे दर्शकों को, या आपको डाकनी पिचासनी खा जाए, देखिए, आपको नष्ट कर दे हाँ, किसी ने, वो ये भी थोड़ा सा आप स्पष्ट कर दें कि जिस प्रकार से होता क्या है, किसी भी ज्योतिष के पास, या वो ज्योतिष नहीं, खास तौर पे बंगाली बाबा करके आजकल ये होता है, वहाँ काला काला लगा रखे होते हैं, और वहाँ अगर आपने वहाँ अगर एक बार आप चले गए तो उन्हें डरा दिया जाता है कि आपके ऊपर आपके पड़ोसी ने कुछ छोड़ दिया है, पता नहीं टोटका कर दिया है, काला कपड़ा बांध दिया है, घर पे सुई फेंक दिया है, अजीब अजीब से, और उस नाम पे बकरा काट दो, मुर्गा काट दो, उल्लू काट दो, ये काट दो, पता नहीं क्या क्या कटवाने के नाम पे लाखों रुपए ठग लेते हैं। बाद में पता चलता है कि वो तो फ्रॉड था।
तो ऐसे लोगों के बारे में कि वो कैसे सही मार्ग पे आए, उनको भी थोड़ा सा। देखिए, अगर हमारे जो दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको मैं एक बड़ा सरल संदेश देना चाहूंगा। अपने भाग्य विधाता आप स्वयं बने। जब आप अपने भाग्य विधाता स्वयं बन जाएंगे ना, तो आपके भाग्य में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। कैसे? जब आप परमात्मा की तरफ अपने किसी भी देव, चाहे वो श्री राम हैं, चाहे वो श्री कृष्ण हैं, चाहे वो श्री राधा हैं, आशुतोष भगवान हैं, भगवान शिव हैं, अगर आप उनकी तरफ समर्पित हैं, पूर्ण रूप से आपने उनको समर्पण दे दिया अपना कि देव जो आप करें करिए, जो कर्मों का फल देना है दीजिए, मुझे आपको नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना, बिल्कुल। वो आपको गलत रास्ते पे जाने ही नहीं देंगे। इस संपूर्ण सृष्टि की शक्तियां, जितनी भी नेगेटिव शक्तियां हैं, वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं, कारण आपका समर्पण, आपके देव आपको कभी कुछ होने ही नहीं देंगे, ये तय है। क्योंकि आप कभी भी देखिए, अभी छोटी सी बात मैंने आपसे एक पूछी थी कि इंट्यूशन आ जाती है, वो चोर को भी इंट्यूशन देते हैं कि ये गलत काम मत कर, ये ठीक नहीं है। वो एक डाकू को भी देते हैं। एक गलत काम करने वाले किसी भी इंसान के मन में एक छोटा सा भाव जरूर आता है। हम एक जानवर को मारते हैं, उस समय हमारे मन में आता है इसको मत मार। अगर परमात्मा पग पग पे आपको इंट्यूशन देते हैं, तो आप सोच के देखिए, अभी तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो वो इंट्यूशन दे रहे हैं आपको, आपके हर मार्ग पे आपके साथ चल रहे हैं। अगर आपका समर्पण हो गया, तो कैसे पॉसिबल है कि परमात्मा आपका कुछ अहित होने देंगे, या आपके ऊपर कोई ये सब चीजें, हवाएं या ये सब चीजें कभी भी नहीं आ सकती। आप परमात्मा को पकड़ के रखें, देव तुम ही हो, जो कुछ भी हो, आगे जो होगा देखा जाएगा। आगे जो होगा, बिल्कुल आप समर्पित हो जाएं, शरणागत हो जाएं कि आपने हमें जन्म दिया है, आपने हमें धरती पर लाया है, आप ही हमारा कल्याण कर सकते हैं, बाकी सभी जो है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हकीकत अगर है ये आपने सोच लिया तो आपका बुरा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। किसी भी ढोंग ढकोसले में आप ना फंसें। तरुण जी ने जैसा कि बताया कि रुद्राक्ष भगवान शिव के द्वारा सिद्ध किया हुआ, उनके आंसू से निकला हुआ, उनके द्वारा बनाया हुआ है, तो उसे सिद्धि की भी कोई जरूरत नहीं है। और ये रुद्राक्ष आपके सभी कर्मों के फल के लिए पर्याप्त है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, किसी और चीज के लालचे में आने की जरूरत नहीं है। ये आपको सर्व सिद्धि पूरा करने में अपने आप में संपूर्ण रूप से सामर्थ है। और जब कोई चीज संपूर्ण समर्थ होता है तो कहते हैं समर्थ को ना दोष गुसाएं, तुलसी बाबा ने कहा है। तो आपके लिए भी वही हो जाएगा, आप समर्थ हो जाएंगे, आप पर कोई दोष लग ही नहीं सकता है। कुल मिला के ये है। तो आप तमाम दर्शकों ने वक्त निकाला, और आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तरुण जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। नमस्कार।